आज का हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तैयारी कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के काम का तरीकाकार क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सिस्टम in which two electrodes are dipped in a solution of an electrolyte which are connected to the battery. Electrochemical cell is an energy storage device in which either a chemical reaction takes place by using electric current, means electrolysis, or a chemical reactions produce electric current. Electrochemical cells are of two types, electrolytic cell and other is galvanic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ऐसी धाती तारें होती हैं जिनमें से करंट जो है गुजर सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी अशिया होती हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में से या मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी अपने में से गुजरने देती हैं। तो ऐसी अशिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबे होते हैं और दोनों जो है ये बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तवानाई जखीरा करने के लिए ऐसा आला है जिसमें या तो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए केमिकल रिएक्शन वाक़ई होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है केमिकल रिएक्शन करवाता है, या केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, या फिर क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा कौन सा है, गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऐसी किस्म जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन उस वक्त वकू पजीर होता है जब सॉल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। इस सेल में जो रिएक्शन वकू पजीर होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं चलता बल्कि कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। The process that take place in electrolytic cell is called electrolysis. It is defined as the chemical decomposition of a compound into its component by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound. किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी पिघली हुई हालत में से करंट गुजरने के बायस उस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उसको पानी में हल करके एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है या आपने उसको पिघलाया हुआ है, मोल्टन फॉर्म में वो आपके पास है, आप उसमें से बिजली गुजारें और वो अपने अज्जा में अगर टूट जाए, अपने अज्जा में अगर वो कीमियाई तौर पर तहलील हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। डाउन सेल्स और नेल्सन सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किस तरह करना है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। टू इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड दैट आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और उसके अंदर क्या होता है कि दो उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से एक को आप एनोड कहते हैं, दूसरे को आप कैथोड कहते हैं। वो उस सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं एंड कनेक्टेड टू दी बैटरी। और इन यानी कि एनोड्स को और कैथोड को, इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। जिस तरह आप ये देखें डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इसको आपने इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आपने डुबो दिया है और आपने क्या किया हुआ है, इनको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया हुआ। The electrode connected to the positive terminal is called anode। और वो इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है उसको हम एनोड कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के काम का तरीकाकार क्या है। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। When electric current is applied from battery, the ions in the electrolyte migrates to their respective electrodes. जब आप बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। The anions which are negatively charged move towards the anode and discharge there by losing their electrons. Anions जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे दे देते हैं। Thus ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। इस तरह ऑक्सीडेशन का अमल वकूपजीर होता है एनोड के ऊपर। While cations which are positively charged ions move towards cathode, cations gain electron from the electrode and as a result reduction take place at cathode. इसी तरह केटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड की तरफ जाते हैं, केटाइंस इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं जिसके नतीजे में कैथोड पर रिडक्शन का अमल वाक़ होता है। यहां पर एक चीज को आपने ज़हन नशीन करना है, वो क्या है? वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो लिहाजा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनाइंस हैं, एनाइंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइंस जो हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं। एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो उस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरह केटाइंस, केटाइंस वो आइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटाइंस उस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो केटाइंस किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास। अगर आपको ये याद करने में मुश्किल आए तो एनाइंस जो हैं अलिफ से शुरू हो रहा है तो एनाइंस एनोड के पास जाएंगे, एनोड भी अलिफ से शुरू हो रहा है। इसी तरह केटाइंस काफ से शुरू होता है तो ये कैथोड के पास जाएंगे, तो कैथोड भी काफ से शुरू हो रहा है, यानी कि एनाइंस एनोड के पास जाएंगे और केटाइंस जो है ये कैथोड के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फ्यूज्ड साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मिसाल के तौर पे जब पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो उसके दौरान देखें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl, तो उसमें से जब आप करंट गुजारते हैं तो सोडियम आयन बनता है और साथ क्या बनता है? क्लोराइड आयन बनता है। सोडियम आयन बनता है और साथ क्या बनता है? क्लोराइड आयन बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एट एनोड, अभी आपने पढ़ा कि एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो लिहाजा एनोड के पास कौन आएंगे? एनाइंस आएंगे। तो एनाइंस कौन से? यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड एनोड के पास आएंगे तो वहां पे आके वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन की यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। एक क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना है और एक क्लोरीन का एटम बनाना है। अगर आपके पास दो क्लोराइड के आयन हो तो वो क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे और इसी तरह दो क्लोरीन के एटम आपस में मिलकर क्या करेंगे? क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो लिहाजा ये आपको क्लोरीन किसके ऊपर मिल रही है? ये आपको एनोड के ऊपर मिल रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसी तरह देखें रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, अभी हमने डिस्कस किया कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो लिहाजा इसके पास केटाइंस आएंगे। केटाइंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम आयन जो है ये किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास। वहां पे जाके ये डिस्चार्ज होंगे, वहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे? ये दो सोडियम के एटम में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन को हम यूं लिख सकते हैं, यहाँ पर इस रिएक्शन में ये होता है कि दो क्लोराइड जो है ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खारिज करते हैं और इसके खारिज करदा इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम आयन जज़ब कर लेते हैं, तो लिहाजा वो कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम मेटल में।